हेलो पढ़ाई करने वालों मित्रों, विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे भारतीय आधुनिक कला के प्रश्नों का भाग 4 और ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अगर पसंद आता है तो लाइक करें और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें। तो आइए देखते हैं भारतीय आधुनिक कला का भाग 4। दोस्तों 1 to 60 के 3 पार्ट्स अलग बन चुके हैं जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये भाग 4 है, इसलिए हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 से। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार चित्रों में मोम और ऑयल वाले मिश्रण तकनीक का उपयोग करते थे? जी.आर. संतोष, M.F. हुसैन, S.H. रजा या ज्योति भट्ट? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जी.आर. संतोष। ये टेक्निक जी.आर. संतोष जी की थी। ये कश्मीर के कलाकार थे। ये अपने चित्रों में ऑयल रंग के साथ साथ मोम भी मिलाते थे। अगला है, कलाकारों के संरक्षण का समय बीत चुका है, अब उन्हें अपने काम को प्रतिष्ठित करना चाहिए। यह वाक्य किसने कहा है? S.H. रजा, के हेब्बर, जी.आर. संतोष या कृष्णा रेड्डी? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, के हेब्बर। ये बात के हेब्बर जी ने कही थी क्योंकि राजा महाराजाओं का समय खत्म हो गया। राजा महाराजाओं के समय कलाकारों को संरक्षण मिलता था। उन्होंने कहा कि अब कलाकार को खुद की पहचान बनाना चाहिए, खुद के काम को ऐसा करना चाहिए कि उससे उसकी पहचान बने। अगला है, जवाहरलाल नेहरू ने किस समूह की पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था? तो दोस्तों ऑप्शन है पैक ग्रुप, आधुनिक समूह, मुंबई समूह या 1890 समूह। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1890 समूह। इसकी पहली प्रदर्शनी ललित कला अकेडमी दिल्ली में हुई थी और नेहरू जी ने इसका उद्घाटन किया था और ये इसकी पहली और आखिरी प्रदर्शनी थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन से कलाकार ने स्वतंत्रता संबंधी दांडी मार्च को चित्रित किया है? नंदलाल बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल या मंजीत बाबा? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नंदलाल बोस। नंदलाल बोस ने दांडी मार्च का चित्रण किया है। अगला है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने युद्ध स्मारक पर हस्ताक्षर के लिए नेपाली धातु की ढलाई सीखी? D.P. राय चौधरी, प्रभुदास गुप्ता, शंखो चौधरी या राम किंकर बेज? दोस्तों यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शंखो चौधरी। शंखो चौधरी जी ने नेपाली धातु की ढलाई सीखी थी एक युद्ध स्मारक पर हस्ताक्षर करने के लिए। अगला प्रश्न है, 22 अगस्त 2018 को निम्नलिखित में से कौन से कलाकार का निधन हो गया और वह कलर विक्सोसिटी प्रोसेस के मास्टर थे? सोमनाथ और, राम किंकर बेज, अनुपम सूद या कृष्णा रेड्डी? दोस्तों अगर आपको किसी कलाकार का ये ना पता होगा निधन कब हो गया तो यहाँ दूसरी हिंट दी हुई है, कलर विक्सोसिटी के प्रोसेस के मास्टर थे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है डी, आंसर कृष्णा रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय कलाकार रंग विकर्ण आकार के बीच स्थापित आंकड़ों के अपने चित्रों के लिए जाना जाता है? M.F. हुसैन, अमृता शेरगिल, तैयब मेहता या S. हैदर रजा? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तैयब मेहता। ये अपने चित्रों में इस तरह से रंगों का विकर्ण विभाजन करते थे कि वो चित्र उनकी अलग तरह से पहचान बनाते थे और इसी के लिए वो बहुत फेमस भी हुए। अगला है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट किसने स्थापित किया? शैलेंद्रनाथ डे, गगनेंद्रनाथ, रविंद्रनाथ या अवनींद्रनाथ? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अवनींद्रनाथ। अवनींद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा के निम्नलिखित चित्रों में से कौन सा चित्र भारतीय अर्थव्यवस्था की दयनीय अवस्था को दर्शाता है? ऑप्शन है, एक स्थान से जाते हुए दंपत्ति, बी, अर्जुन और सुभद्रा, सी, स्वर्ण बट बजाने वाली महिला या डी, भिक्षुक परिवार? तो दोस्तों ऑप्शन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दयनीय अवस्था, भिक्षुक परिवार। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। ये राजा रवि वर्मा का बनाया हुआ चित्र था।
अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने आदिकालीन जीवन दृश्यों को चित्रित किया और वह पद्म भूषण पुरस्कार विजेता भी है? जामिनी राय, नंदलाल बोस, ज्योति भट्ट, अमृता शेरगिल। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जामिनी राय। ये बंगाल के कलाकार थे और ये लोक कला से बहुत प्रभावित थे। इनके चित्रों को आप देखेंगे तो मालूम चलेगा, बहुत सिंपल कलर, बोल्ड लाइन, और भारतीय परंपरा के जो विचार थे और जो विषय थे उसको उन्होंने बनाया है। अगला है, उल्लेखनीय मूर्ति शिल्प श्रम की जीत कहाँ स्थित है? पटना संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, मरीना बीच चेन्नई या अक्का बीच मुंबई। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर है इसका मरीना बीच चेन्नई। ये डीपी राय चौधरी जी द्वारा बनाया हुआ बहुत प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है और यह है मरीना बीच चेन्नई में स्थित। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग महाभारत की कहानी दिखाती है? द हार्ट ब्रोकन, शांतनु और मत्स्यगंधा, मगन्नदा की विजय या द ऑर्केस्ट्रा। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शांतनु और मत्स्यगंधा। ये महाभारत का विषय था, उस पर यह चित्र बना है, शांतनु और मत्स्यगंधा। अगला है, शाहजहां की मृत्यु की नामक चित्र किसने बनाया? अवनींद्रनाथ, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल या नंदलाल बोस। दोस्तों ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवनींद्रनाथ टैगोर। द पासिंग ऑफ शाहजहां। और कहा जाता है अवनींद्रनाथ टैगोर जी की बेटी की मृत्यु हो गई थी, तो उसके जो विचार उनके दिमाग में आ रहे थे उससे उन्होंने ये चित्र का निर्माण किया था। तो ये था अवनींद्रनाथ टैगोर जी का बनाया हुआ चित्र। अगला है, भारत में पहली सार्वजनिक आधुनिकतावादी मूर्तिकला कौन सी है? ए, कन्या पोर्ट्रेट, बी, श्रम की जीत, सी, दांडी मार्च या डी, संथाल परिवार। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संथाल परिवार। ये राम किंकर बेद जी द्वारा बनाया गया मूर्ति शिल्प है और ये शांति निकेतन के प्रांगण में अभी भी स्थित है। शांति निकेतन कलकत्ता में है ये राम किंकर बेद जी द्वारा बनाया गया मूर्ति शिल्प संथाल परिवार, और ये सीमेंट और कंक्रीट से बनाया है उन्होंने। अगला है, दिए गए विकल्पों में से भारतीय कला की पहचान करिए। अमूर्त, रेखा चित्रीय प्रदर्शन, वर्णनात्मक या धर्मनिरपेक्ष। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्णनात्मक। वर्णनात्मक इसलिए क्योंकि भारतीय चित्रों में कोई कहानी का वर्णन किया जाता है, किसी स्टोरी को बताया जाता है और एक डिस्क्राइब इस तरह से किया जाता है कि देखकर एक स्टोरी क्रिएट होती है। तो इसलिए जो भारतीय चित्रों की जो पहचान है वो वर्णनात्मक है। चाहे वो अजंता के चित्र देख लीजिए या समकालीन जो प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, इनके चित्र देख लीजिए, सब में एक कहानी को वर्णन किया गया है। इसलिए भारतीय जो कला की पहचान है वो वर्णनात्मक है। अगला प्रश्न है, मकड़ी और दीपक के बीच बिटवीन अ स्पाइडर एंड लैम्प किसने बनाया है? अकबर पदमसी, FN सुजा, सनतकर या MF हुसैन। तो दोस्तों ये प्रसिद्ध चित्र है MF हुसैन जी द्वारा बनाया हुआ। मकड़ी और दीपक आता है, कई बार मकड़ी और लैंप के नाम से भी इसको पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, उस अंग्रेज का नाम बताइए जिसने राजा रवि वर्मा को भारतीय पौराणिक कथाओं और यूरोपीय कला को संयोजित करने का सुझाव दिया था। EV हैवल, लॉर्ड नेपियर, लिटी कैटल या चार्ल्स डी ऑयली। दोस्तों यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड नेपियर। इन्होंने सुझाव दिया था राजा रवि वर्मा को कि वो भारतीय पौराणिक कहानियाँ और यूरोपीय कला है उसके बीच का एक सामंजस्य स्थापित करके चित्रों का निर्माण करें। अगला प्रश्न है, किस पश्चिमी कला आंदोलन ने राजा रवि वर्मा को अपनी कृतियां रचने के लिए प्रेरित किया? बरोक, पुनर्जागरण या व्यवहार मैनरिज्म या नवश्रेणीवाद। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नवश्रेणीवाद या न्यू क्लासिज्म। नवश्रेणीवाद या न्यू क्लासिज्म आंदोलन जो हुआ उससे प्रेरित होकर राजा रवि वर्मा ने अपने चित्रों का निर्माण किया। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस चित्रकार की पहचान करें जो विकर्ण श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है। ए, ध्रुव मिस्त्री, बी, भूपेन खक्कर, सी, वी रमेश या डी, तैयब मेहता। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तैयब मेहता।
और तैयब मेहता की पेंटिंग है सेलिब्रेशन, काली, जिनकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कई करोड़ों में बिकी है और उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है सबसे महंगी पेंटिंग बिकने का। तो याद रखिए ये जो विकर्ण श्रृंखला थी वो थी तैयब मेहता जी की। अगला है, ब्रिटिश सरकार का कला के पीछे क्या उद्देश्य था? अजंता भित्ति चित्रों के महत्व को बताना, हस्तशिल्प को बढ़ावा देना, भारतीय कला को प्रोत्साहित करना या अकादमिक यथार्थता? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अकादमी यथार्थवाद। ब्रिटिश सरकार जो कला निर्माण जो करवाया उन्होंने, स्कूल कॉलेज जो खोले, उसके पीछे उनका यही उद्देश्य था कि अकादमिक यथार्थवाद जो चल रहा है, भारतीय कला को उन्होंने कभी प्रोत्साहित नहीं किया। उन्होंने चाहा कि वो यूरोपीय शैली के अत्यधिक चित्र ही बनाए भारतीय कलाकार। तो दोस्तों ये थे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 4। आई होप ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और अच्छे से अपनी पढ़ाई करें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू। जय हिंद।